नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। महाविकास अघाड़ी कहां रुक गई गाड़ी? जी हां, लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में बड़ी शिकस्त मिली है। चुनाव में 17 लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी विधान परिषद चुनाव में विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई। कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और इससे महाराष्ट्र सत्तारूढ़ महायुति यानी कि एनडीए उम्मीदवारों की राह आसान हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए एक कैंडिडेट को हार का भी सामना करना पड़ा। इतना ही, दूसरे कैंडिडेट की जीत भी अटक गई। हालांकि एक वोट कम मिलने के बाद शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट को विजय घोषित कर दिया गया है। इस चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास कुल 42 वोट थे। उन्हें दोनों कैंडिडेट को जिताने के लिए 4 वोट चाहिए थे। एनसीपी के दोनों कैंडिडेट को 47 वोट मिले और इस तरह अजीत दादा ग्रुप को 5 अतिरिक्त वोट मिल गए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के 5 वोट अजीत दादा गुट ने तोड़ दिए और इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट भी आसानी से जीत गए और इन चुनाव में क्रॉस वोटिंग रखने के लिए कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी नहीं की थी। 2022 के विधान परिषद चुनाव में जहां देवेंद्र फडणवीस ने खेला किया था, तो इस चुनाव में कांग्रेस को अजीत पवार ने चोट दी। अजीत पवार अपने विधायकों को एकजुट रखने के बाद अतिरिक्त वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस चुनाव में जीत के लिए 23 वोटों का कोटा निर्धारित किया गया था। कांग्रेस के पास 37 वोट थे। प्रज्ञा राजीव सातव को 25 वोट मिले। उन्हें कोटे से 2 वोट ज्यादा वोट मिले हैं और ऐसे में कांग्रेस के 12 महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों को हस्तांतरित होने चाहिए थे, लेकिन कुछ और ही हो गया। ठाकरे समूह के पास 17 वोट थे और ऐसे में ठाकरे गुट के मिलिंद नार्वेकर को कांग्रेस के 6 वोटों की जरूरत थी। अगर ये वोट मिल जाते तो नार्वेकर को जीत के लिए 23 वोट मिल जाते, लेकिन असल में नार्वेकर को 22 वोट मिले और ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के 7 वोट बंट गए। इससे महाविकास अघाड़ी के एक प्रत्याशी को 1 वोट कम मिला। तो वहीं एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट समर्थित जयंत पाटिल 12 वोटों पर अटक गए और ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास भारी पड़ गया। प्रज्ञा सातव तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से एमवीए का मामला बिगड़ गया। और इसी पर कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी हैं, आपको सुनाते हैं। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बन कि गाड़ी कहीं ना कहीं रुक गई। कांग्रेस के विधायकों की महायुति के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। तो जिस तरह से क्रॉस वोटिंग के मैनेजमेंट को लेकर के भी तमाम दलों ने तैयारियां की थी, लेकिन ये तैयारियां कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आई हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद का ये चुनाव था। तो अब चलिए और अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का ये पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आप सभी से इन मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ गोपाल पांडुरंग तीरमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही तुषार पोटे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तुषार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे कुछ ही वक्त बाद अनिल पांडे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तुषार जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि एनडीए की तो बल्ले बल्ले हो गए, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस था जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे आप लोग, लेकिन अब देखिए पूरा खेल ही बिगड़ गया। तो सबसे पहली बात, हेलो जी, सबसे पहली बात, ये जो चुनाव है ये जनता का नहीं था। और महाराष्ट्र में जो वातावरण खराब हुआ है, जो खराब हुआ था 2 साल पहले, विधायक खरीदना, एक पार्टी के 2 गुट करना और फिर सत्ता में आना, ये जनता को पसंद नहीं है। अच्छा तुषार जी, आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा देते हैं।
हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो क्यों फेल हो जाता है? इंटरनल मैनेजमेंट फेल होने की वजह है ये है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विधायकों को खरीदना। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक कहना चाहता हूँ कि एक विधायक को 5 करोड़ रुपए देने का जो लालच है ये सत्ताधारी पार्टियों ने किया है। ये सबसे बात भी पहली। उसके बाद ये जनता का चुनाव नहीं था। जनता का चुनाव जो है, जनता जनार्दन हमारे साथ है। एक जगह जो है, एक जगह के लिए हमारा मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हुआ, वो भी विधायक का था। जनता का आशीर्वाद है, इतना खुश विरोधियों ने खुश होने की कोई बात नहीं है। जनता का जो चुनाव रहेगा विधानसभा में, हम भारी मुद्दों से उसको सामने जाएंगे। युवा, महिला और उनका जो सब सपोर्ट है। 13 सांसद महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के आए हैं। महाविकास आघाड़ी एकजुट है, एक मिलकर है, तो ये ज्यादा खुश होने की, विरोध होने की कोई बात नहीं है। जनता का चुनाव ये नहीं था। बस ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैनेजमेंट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। नहीं तो शायद इंटरनल मैनेजमेंट की तो बात आपको करनी पड़ेगी ना, कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कला की वजह से ही आधे दर्जन से ज्यादा आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। आखिर यही विधायक होंगे ना जिन्हें आप विधानसभा चुनाव में फिर टिकट देते हैं, फिर क्रॉस वोटिंग हो जाती है एमएलसी चुनाव में। सुनो, एक तो रही पहली बात, कांग्रेस के जो वोटिंग थे वो 37+16 53 वोट थे, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस को 24 जो प्रज्ञा सातव जो उम्मीदवार थे उनको 24 मिले, और जो दूसरे जो है मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के, उनको मिले 24 वोट। तो 7 वोट सेकंड प्रेफरेंस हमें देना था जयंत पाटिल जी को, जो हमारे महाविकास आघाड़ी के गुट के थे। जयंत पाटिल जी को 7 वोट कम मिल गए। जो मैनेजमेंट था वो सेकंड प्रेफरेंस पे आए हैं। आपने अगर देखा कि महायुति के जो उम्मीदवार है सदाभाऊ खोत, उनको सेकंड प्रेफरेंस का 7 वोट 14 वोट मिले। 14 वोट मिलने के बाद वो सेकंड प्रेफरेंस से जीत के आए। ये जो मैनेजमेंट था, ये मैनेजमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैनेजमेंट जो वोट डालने में थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसमें हम अपडेट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो सेकंड प्रेफरेंस का जो एक खेल था वो खेल नहीं समझ पाया, और बाकी का ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जो भाग दिखाकर विधायक खरीदे गए 5-6 लोग, उनका वो जाना तय है नहीं है, वो आने वाला चुनाव बताएगा वो किसके साथ रहेंगे। लेकिन मिसमैनेज जो है, मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप, खरीद फरोख्त के आरोप जिस तरह से आप लगा रहे हैं, तुषार जी आपके जो तमाम आरोप है उनका जवाब भी देंगे। हमारे साथ गोपाल पांडुरंग भी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप फिर से लगने लगा है। लगातार जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब विपक्षी दल चुनाव हारने लगता है तो तुरंत खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए जाते हैं। आप लोगों की बल्ले बल्ले तो हो गई है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप फिर से लग रहा है। 2019 तक जो भाजपा नेता हमारे देवेंद्र जी फडणवीस है, तत्कालीन सीएम, उनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार चली, और जो सरकार में काम हुआ, जो महाराष्ट्र का पूरा जहाँ पर विकास हुआ, और उस पर महाराष्ट्र की जनता ने पुनः 2019 में विश्वास जताकर भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना ये दोनों पक्षों को मैंडेट देते हुए वहां पर, और 2019 में मैंडेट जनता ने भाजपा और सेना को दिया था। मगर ये महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्षों ने सत्ता के लालच में एक जगह आकर वहां पर 2.5 साल महाविकास आघाड़ी वहां पर चलाया। मगर जो महाविकास आघाड़ी के सीएम थे वहां पर उद्धव ठाकरे साहब, उनकी जो कार्यशैली थी, उनके काम करने के तरीके पर उनके ही विधायक और मंत्री नाखुश थे। उस वजह से वहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार 2.5 साल चली, और उसके बाद में जो सीएम थे अपने उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने जो बाला साहेब के विचारों को छोड़ के जो कांग्रेस की विचारधारा है वहां पर जोड़ी थी, और उससे उनके विधायक नाखुश होकर वो वहां से निकल के उन्होंने एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में वहां पर पुनः सरकार बनाई। और 2 साल से महाराष्ट्र में जो तरीके से सरकार चल रही, महाराष्ट्र का जिस तरीके से विकास हो रहा है,
उस तरीके से। और अभी जो बजट पेश किया सरकार ने, शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार और अजित दादा सरकार ने जो वहाँ पर बजट पेश किया, वो बजट में जो लोगों की जल कल्याणकारी योजनाएं वहाँ पर दी, वो योजनाओं की वजह से महाराष्ट्र की जनता खुश है। और जितने भी विधायक है, और सत्ताधारी रहो कि वे विरोध के रहो, सभी विधायकों को यहाँ पर बहुत सारा निधि सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र के विकास को देने की वजह से, और आने वाली सरकार भी अभी इन्हीं जन कल्याण योजनाओं के नतीजे के आधार पर आने वाली सरकार भी ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। इसकी वजह से ये जो महाविकास आघाड़ी, ये जो एमएलसी चुनाव में बिखर गई, पूरी तरह से सरकार, विपक्ष दल जो है महाविकास आघाड़ी का, ये बिखर गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो सरकार अच्छी तरीके से चल रही, उन पर विश्वास जता के उनके पक्ष में ये महाविकास आघाड़ी के कुछ विधायकों ने मतदान करके यहाँ पर गोपाल जी ये कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो जनता का सरोकार नहीं है, जनता ने भरोसा नहीं दिखाया है, इन लोगों ने खरीद फरोख्त की है और इस वजह से ये सब हुआ। विधायकों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए आने वाले दिनों में यही सरकार चलने वाली है, इसको मद्देनजर रखते हुए महाविकास आघाड़ी में के कुछ विधायक वो जो उनके विरोधी रवैयों पर नाखुश होके उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर, महाविकास युति पर विश्वास जताया। वो सरकार के काम पर खुश थे और वो विधायकों को उनके महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो संभालने में ना खुश है, और उसका ठिकरा वो हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे गलत सलत आरोप लगा के जो उनका मिस मैनेजमेंट हुआ, महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से बिखर गई, वो उसको बाजू में रख के वो सिर्फ सत्ताधारियों पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने उसमें से सीख लेने को ना, और अपने विधायकों को कैसे जोड़ के रखे और विधायकों में अपने विश्वास कैसा संपादन करे, इस एंगल से उन्होंने विचार करने को। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें इसका जवाब देंगे तुषार जी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है। और सवाल आपसे ही कि इस बार कांग्रेस के लगभग 7-8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, और ऐसे में मुख्य वजह क्या रही? अगर हम 2022 की बात करें, जब एमएलसी चुनाव हुए थे तो इसी तरह की तस्वीरें थी, इतिहास फिर से दोहराया गया है, और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के, ऐसा कह रहे हैं सत्ताधारी लोग। जी, सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पे थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लगा है। ये सबसे बड़ी बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, तो जिसके कारण एनडीए का जो गठबंधन है उसे बहुत भारी फायदा हुआ है। और 11 सीटों पे जो चुनाव थे उसमें महाविकास आघाड़ी को इतना बड़ा झटका लगा है कि कहने की बात नहीं है, जिसकी वजह से महायुति की बजाय आघाड़ी खेमे के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। ये एक बहुत बड़ी बात गौर करने लायक है, क्योंकि ये एक आशंका जताई जा रही थी कि महायुति की जो पार्टियां हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, आघाड़ी खेमे के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में जो एमवीए है उसकी एक एकता है, वो एकता टूटती हुई दिख रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने महायुति के पक्ष में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की है, ये अब चिंता का विषय आगामी चुनाव में न केवल महाराष्ट्र बल्कि आगामी अन्य जो चुनाव होने वाले हैं अन्य राज्यों में, उसमें भी ये बहुत बड़ी दस्तक है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की जो सभी 9 कैंडिडेट विजयी हुए हैं, इससे अब इनको एक विश्वास मिलेगा, एक इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में इनको काफी फायदा होगा। अब बात कर लें इसमें सबसे बड़ी बात कि 2022 के अंदर इसी प्रकार की जो आपने कहा कि इस प्रकार का चुनाव हुआ था, और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने खेल खेला था और उनके कारण जो बहुत बड़ा फायदा हुआ था। तो ये सवाल उठता है कि इस बार किसने खेल खेला है? तो इस बार जो किसने खेल खेला है वो खेल खेलने वाले अजीत पवार हैं। तो इस चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई वाली जो एनसीपी है उसके पास कुल 42 वोट थे। उनके दोनों कैंडिडेट जिताने के लिए 4 वोट चाहिए थे, एनसीपी के दोनों कैंडिडेट को 47 वोट मिले। इस तरह से अजीत का जो ग्रुप था वो 5 अतिरिक्त वोट पा सका। तो
तो ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के अंदर अजित पवार ने जो खेल खेला है वो खेल 2022 के अंदर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा खेला गया था, जिसके कारण बीजेपी को फायदा हुआ था। अच्छा अनिल जी, इस दौरान देखा गया कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी खूब हुई। लोग अपने विधायकों को ले जाके रिजॉर्ट में होटल के कमरे में नजर बंद कर दिए थे, ताकि ये क्रॉस वोटिंग का एक खतरा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग फिर भी हो गई। देखिए, मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर कहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है। जैसे अभी जो डिबेट चल रहा है उसमें मैं सुन रहा हूं खरीद फरोख्त की बात की जा रही है या उस पर विश्वास अविश्वास की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये परिस्थिति ही क्यों है। आखिरकार एक कार्यकर्ता उस परिस्थिति में क्यों है कि उसको खरीद लिया जाए, क्यों उससे कोई बेच लेता है, क्यों वो अपनी पार्टी के लिए वफादार नहीं हो पाता है, क्यों इतने सालों से वो पार्टी में होने के बाद भी पार्टी को ना उस पर विश्वास है ना उसको पार्टी पे विश्वास है। तो ये एक तरह से रिसोर्ट पॉलिटिक्स या होटल पॉलिटिक्स या अन्य राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को ले जाना और उनको संभाल के रखना, उसके बावजूद ये क्रॉस वोटिंग होना, यानी ये है कि चारों तरफा चारों खाने चित है। कहने का मतलब ये है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देख रहा है। वो ये देख रहा है कि मैं चाहे जिस पार्टी में हूँ मेरा स्वार्थ क्या है। तो अगर कार्यकर्ता बिक जाता है या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसे खरीद लिया जाता है, अब चाहे ईडी के द्वारा हो, चाहे पैसों के द्वारा हो, चाहे कोई भी आरोप लग रहे हैं, पर वो परिस्थिति ही क्यों है। एक कार्यकर्ता राजनीति में आने के बाद जब जनता की सेवा के लिए है तो उतना स्वच्छ और निर्मल क्यों नहीं है कि उसे कोई खरीद ना सके, उसे कोई बेच ना सके, वो अपना स्टैंड लेके जनता की सेवा कर सके। तुषार जी, देखिए आपका रुख करना चाहूंगी। अनिल जी ने बहुत सही बात की है कि इस तरह का माहौल क्यों बन जाता है कि खरीद फरोख्त की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अगर डर होगा विधायकों को या तो फिर कहीं ना कहीं किसी बात का, तभी आप ईडीओ, सीबीआई और आईटी की बात कर रहे हैं, या फिर आप लोगों का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा होगा। आप लोगों के विधायकों से उस तरह से बेहतर कनेक्शन नहीं होंगे जिसकी वजह से वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। और फिर अब आप देखिए विधानसभा चुनाव भी है। सबसे पहली बात, कांग्रेस ने अपने विधायकों को कोई भी रिसोर्ट में नहीं रखा, बीजेपी ने रखा, शिंदे गुट ने रखा, अजीत दादा गुट ने रखा। कांग्रेस ने एक भी विधायक को अपने रिसोर्ट में आपकी पार्टी के लिए नहीं था, ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स वाली बात आपकी पार्टी के लिए नहीं था तुषार जी, लेकिन आप लोगों का मैनेजमेंट क्यों फेल हो जाता है? इस तरह के नतीजे, इस तरह की बातें क्यों सामने आ जाती हैं? दूसरी बात, ये जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो 80% से ज्यादा नए चेहरे थे और लोगों ने नए चेहरे को प्राधान्य दिया है। लोगों को एक तो जो महाराष्ट्र की जो सुसंस्कृत पॉलिटिक्स है, जो क्लीन पॉलिटिक्स है, लोगों को वो पसंद है। लोगों को शिवसेना के 2 टुकड़े किए ये पसंद नहीं आया, लोगों को राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े किए ये पसंद नहीं आया, इसलिए लोगों ने वोटिंग मशीन में उसका जवाब दिया। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जो हमारे पहले एमएलए है, जो बॉर्डर पे है, जो न्यूट्रल है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इसका फैसला जनता करेगी। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है उनको ये पता नहीं है कि इधर जाना है उधर जाना है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्लीन है या डर्ट है, ये बात नहीं है, इसका फैसला जनता करेगी। और ये जनता का चुनाव नहीं था। मुद्दा तो ये है तुषार जी कि आप लोगों का मैनेजमेंट क्यों फेल हो जाता है, कहाँ फेल हो जाता है कि आप लोगों के विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैनेजमेंट फेल से, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्रॉस वोटिंग हुई, आधा दर्जन से ज्यादा आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, दूसरी पार्टी को दे दिया अपना मत, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप लोगों का मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है। मैंने मैनेजमेंट इसलिए बताया क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने जो पुराने उम्मीदवार है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उनको हमने टिकट नहीं दिया है, सब नए उम्मीदवार चुन के आए। इस बार विधानसभा में जो लोग भ्रष्टाचार और जो लोग पे इसे गंभीर आरोप है, इसको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी और ये लोगों को बात पसंद आएगी। ठीक है गोपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए ये लोग लगातार कह रहे हैं कि इनका मैनेजमेंट भी फेल नहीं हुआ, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं अंतर्मन की आवाज भी जगा लेते हैं कांग्रेस पार्टियों के नेताओं की, किस तरह से करते हैं ये सब? देखिए, मैनेजमेंट ऐसा है कि सभी विधायकों को एक साथ रखना ये चुनाव के समय में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पल टू पल जो है रणनीति जो चेंज होती है कि कौन से उम्मीदवार को किसने कौन वोट करेगा, कौन से उम्मीदवार को सेकंड प्रेफरेंशियल वोट कौन करेगा, ये जो है पल टू पल ये मैनेजमेंट रखने के लिए जो वहाँ पर चेंजेस होते हैं
वो सब कम्युनिकेट एक साथ करने के लिए सभी विधायक एक जगह रहना जरूरी है। अगर अलग अलग रहते हैं तो उनको उनके साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और यही मैनेजमेंट जो देवेंद्र फडणवीस जो गद्दार नेता लेकिन है गोपाल जी, हमारे, आपको नहीं लगता वो ये जो सब अभी नया चलन है? पुराने जमाने में जब वोटिंग होती थी तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स, ये सब नहीं होता था। यही तो मैनेजमेंट की जीत है ना। यही तो बात है कि आप लोगों के जो विधायक है उन पे ही आप आप लोगों का भरोसा नहीं है, आपके विधायकों का आप लोगों की पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से ये सब करना पड़ता है। विधायकों पर भरोसे की बात नहीं है। यहाँ पर सब विधायक अगर एक जगह रहते हैं तो वो जो पॉलिसी ठहराई जाती है और जो समय के साथ में जो चेंजेस होते हैं वो सब विधायकों को एक साथ और सही ढंग से उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए और वो जो पॉलिसी बनाई गई है वो समय पर वो विधायकों को पहुंचने के लिए ये सब एक जगह रहना बहुत जरूरी होता है। ये प्लानिंग का ये जो प्लान है, ये जो प्लानिंग का भाग है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि विधायकों पर भरोसा नहीं है। तुम इसके पहले भी राज्यसभा के चुनाव देखो, विधान परिषद के इसके पहले की चुनाव देखो और अभी के भी चुनाव देखो, एक सिंगल विधायक भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल विधायक इधर से उधर नहीं हुआ है। ये जो देवेंद्र फडणवीस जो नेता है, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो नीति है, उनका जो गेम प्लान है, ये उनका सक्सेस है। वो जो विधायक पर उनका सब विधायकों का वो उनके नेता पर भरोसा है और इसी के साथ में जो नेता उनको वो बोलते हैं विधायकों को ऐसा करना है तो वो विधायक वो मान लेते हैं क्योंकि वो नेताओं पर भरोसा रखते हैं। ये भरोसे की बात है। जब तक नेताओं के साथ में विधायकों का भरोसा नहीं होता है वो तब ऐसा होता है जैसा कि विरोधी ईडी सीबीआई और आईटी का डर दिखाते हैं। ये लोग कह रहे हैं विपक्षी दल की ईडी सीबीआई आईटी का डर दिखाते हैं। आपस में तालमेल नहीं है, विधायकों का उनके नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए तो वो उनके नेताओं को उनके उम्मीदवार को छोड़ के महायुति के उम्मीदवार को वोट देके उन्होंने जितवाया है। उनका ही कम्युनिकेट नहीं है, उनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, वो उनके विधायकों को संभाल नहीं सकते। वो नेताओं ने उनके विधायकों में भरोसा नहीं तैयार किया, संभाल नहीं पाते। लेकिन आप लोग अंतर्मन की आवाज कैसे जगा लेते हैं गोपाल जी? मान लीजिए वो संभाल नहीं पाते हैं लेकिन अचानक से आप लोग बिल्कुल चुनाव के दौरान अंतर्मन की आवाज जगा लेते हैं। विधायक जब काम करते हैं, जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो विषय लेके जब वो मंत्रियों के पास में सीएम डिप्टी सीएम के पास में जाते हैं तब जो वो नेताओं का उनके साथ में विकास पर भरोसा रख के उनके जब काम किए जाते हैं तब वो एक भरोसा तैयार होता है कि ये जो सरकार ये चल रही है अपने विपक्ष के विधायक होने के बावजूद भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सीएम डिप्टी सीएम अपने को फंड देते हैं, अपने मतदार संघ के काम करते हैं, इतने अच्छे नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। ये जो भरोसा नेताओं पर विधायकों में तैयार होता है उसके ये नतीजे है। वैसे तो अगर पैसों के भरोसे अगर चुनाव जीते जाते हैं तो पैसे तो सभी के पास में है ना, सब पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के पास में पैसा है। पैसों के भरोसे अगर चुनाव जीते जाते हैं तो दूसरे भी पार्टियां पैसों के भरोसे जीत सकती है। ये जो है नेताओं पर जो नेता कमान संभालते हैं और वो विधायक इनमें जो भरोसा होता है, जो विश्वास होता है, उसके आधारों पर ये चुनाव होते हैं। ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने विधायकों के प्रति जो विश्वास है वो गंवाया है। इसके वजह से उनके उम्मीदवार यहाँ पर हार को सामना करना पड़ा उनको। ठीक है गोपाल जी, समय कम है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तुषार जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और अनिल पांडे जी आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने आज जिस तरह से एमएलसी का चुनाव हुआ, 2022 का इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया है। क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस के 7 विधायकों ने महायुति को वोट दे दिया है और ऐसे में जो गणित है महाविकास अघाड़ी का वो पूरी तरह से बिगड़ गया और बड़ी जीत एनडीए ने दर्ज कराई है। अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होंगे महाराष्ट्र में और ऐसे में देखना होगा कि तस्वीरें इस एमएलसी चुनाव को देखते हुए कितनी बदलती हुई नजर आएंगी। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।